तो आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वही फाइबर टू फैब्रिक है, जिसमें हम लोग थोड़ी बातें कर चुके थे और भी बातें हम लोग अभी कर रहे हैं। जैसे कि जूट के विषय में हम लोग पढ़े थे, जूट का क्या है कि कैसे जूट हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं और जूट का क्या क्या यूज है ये मालूम है। बैग्स बनाने में, पोटैटो सैक्स, कारपेट्स, कर्टेन्स, ये सब बनाने में जूट क्लोथ्स का उपयोग होता है, हम लोग जान रहे हैं। और बहुत प्रकार का फैब्रिक्स भी आजकल जूट से बनाया जाता है, ये बात जानने लायक बात है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि पीपल माइग्रेटेड इन द कोल्डर रीजन ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर। आग का आविष्कार होने के बाद लोगों का कोल्डर रीजन में जाना शुरू हुआ। प्रिमिटिव मानव हैव नो आइडिया अबाउट क्लोथ्स। पुराने मानव को कपड़े की कोई जानकारी नहीं थी। और ड्यूरिंग स्टोन एज, जब स्टोन एज था तो लोग पहनते थे, पहले से ही हम लोग जानते हैं, बड़े बड़े केला का पत्ता, एनिमल का स्किन, जानवर का जो खोल है उसका उपयोग पहनने के रूप में करते थे। और ये जो क्लोथ है ये बनता है किससे? थ्रेड से, और थ्रेड इन टर्न स्पन फ्रॉम फाइबर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब है कॉटन वूल। द लम्स ऑफ कॉटन वूल्स और फाइबर्स आर कॉल्ड कॉटन वूल्स। द लम्स ऑफ कॉटन फाइबर्स, कॉटन फाइबर का जो होता है गुच्छा, उसको हम लोग कॉटन वूल कहते हैं। और नाइटिंग हो गया द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम सिंगल आर्म। सिंगल आर्म से फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस है वह नाइटिंग कहलाता है। और फिर इसके आगे देखिए, हम लोग स्पिनिंग की बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यार्न से फाइबर निकालने का जो प्रोसेस है वो स्पिनिंग कहलाता है। इसके बाद है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर। दो सेट्स ऑफ यार्न लेकर के जब हम लोग फैब्रिक्स तैयार करते हैं उसको वीविंग कहते हैं। और इसके बाद ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज है, जिसमें है क्लासिफाई दी फॉलोइंग फाइबर्स और नेचुरल। कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए ये नायलॉन है, वूल है, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में अलग करना। तो नेचुरल फाइबर में वूल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, और सिंथेटिक फाइबर में हो गया नायलॉन और पॉलिस्टर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे राइट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में जैसे आयरन इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ये ट्रू है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, ये फॉल्स है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ये भी फॉल्स है। तो इसको हम लोगों को पढ़ना है और पढ़ करके लिखना है, कॉपी में तैयार करना है, ठीक है। देखिए ये ट्रू फॉल्स का जो तीन उसमें देखे थे, चौथा नंबर है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ये ट्रू है। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, से भी ट्रू है। सिल्क फाइबर इज मेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, ये भी फॉल्स है। पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, ये भी फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड जूट प्लांट्स। दूसरा है एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर जो होता है वूल एंड सिल्क से बनता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, ये है रोप्स और मैट्स, इसमें होता है फ्रॉम ऑब्टेन्ड, रोप्स में। आपका आगे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, इसको हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल्स आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। उसको ये सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर, जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं हाथ से, ये तकली है। तकली से हम लोग सूता काटते थे पुराने समय में भी, इसका ध्यान रखना है।
तो ये जो आपको इसमें देख लीजिए, बढ़िया से इसको क्लियर कर देते हैं। ये जो कॉटन है, कॉटन जो बनता है वो बनता है कॉटन बॉल से, और दूसरा नंबर ये जूट बनता है, जूट बनता है स्टेम से, जूट बनता है स्टेम से। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 4। और क्वेश्चन नंबर 5 में है नेम 2 आइटम्स। क्वेश्चन 5 का आंसर दे देते हैं, नेम 2 आइटम्स, नेम 2 आइटम्स विच इज मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो इसमें आंसर हम लोग लिख देंगे रोप्स और मैट्स। ये रोप्स और मैट्स, ये दो चीज जो बनता है ना, ये कोकोनट फाइबर से ही बनता है, इसको ध्यान में आप कर लीजिए। तो इस तरह से पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसका एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज भी समाप्त कर दिए, सारा लिखा दिए क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज। तो इसको तैयारी करना है, बस आज की पढ़ाई यहीं तक रहेगी फाइबर टू फैब्रिक्स में। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। थैंक यू।